4.2 है। पिछली क्वेश्चन में क्या था 3.5, उससे पहले में पहले वाली वीडियो देखा ना, इससे पहले में से अलग वैल्यू थी, ये 4.2 है। तो फिर बात काम करेंगे, पहले एक बी सेगमेंट, हाँ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of length कितना लेंथ को बनाना है 4.2 लेंथ का लाइन सेगमेंट बनाना है। अब और क्या करना है, एंड reduce it to C क्या है, एक पॉइंट है आगे का, ठीक है। चलो बनाता हूँ ऐसे, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, ठीक है। C पॉइंट आ गया और AB की लेंथ कितनी है, ध्यान रखना आगे जरूरत पड़ेगी, इसकी लेंथ कितनी है 4.2 और C तक जो प्रोड्यूस करना है, लेट BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। BC की जो लेंथ होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली 4.2 भी 1 सेंटीमीटर में ही होगा, फिर यूनिट तो वही रहेगी, तभी तो ये होगा लेट BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। perpendicular bisector of AC का perpendicular bisector, ठीक है। AC का perpendicular bisector क्या कैसे बनाना है, ठीक है। अब perpendicular bisector बनाओ इसका AC का perpendicular bisector कैसे बनाओगे, यही तो देखने वाली बात है। एक काम करोगे तुम क्या करोगे, AC जो लेंथ है, नहीं, AC जो लेंथ है उसका आधा लोगे कंपास पे और आधे से ज्यादा ऊपर फिर एक आर्क खींचोगे, ठीक है, और एक नीचे खींचोगे, और हाँ एक नीचे खींचोगे, आधे से ज्यादा लेकर एक आर्क ऊपर खींचोगे और एक आर्क नीचे खींचोगे। और वैसे ही तुम एक आर्क इस पे C पे रख के आधे से ज्यादा, किसका आधा, AC के आधे से थोड़ा ज्यादा रख के एक इधर खींचोगे और एक इधर खींचोगे। और जब तुम इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, है ना। तो कोई B पॉइंट थोड़ा ये B पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या मान लो P और Q, AC PQ। तो अब आगे का देख लेते हैं जल्दी से। ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC PQ, वही बात है, मैंने थोड़ा बाद में लिख दिया। इसमें क्या लिखा है, और ये लेट इट इंटरसेक्ट AC एट O, लेट इट इंटरसेक्ट AC एट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो, यानी कि ये जो पॉइंट है, जो AC का मिड पॉइंट है वो O है, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब इसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, इसके बाद का स्टेटमेंट है विद सेंटर O एंड रेडियस OA और OC ड्रॉ अ सेमीसर्कल विद सेंटर O and radius equal to OA
ओसी, सेंटर ओ मानते हुए रेडियस किसके बराबर हो, ओए और ओसी के, ठीक है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल बनाओ भाई। सेमी सर्कल कैसे, ऐसा बनाओ, आधा सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। ठीक है, तो ये बन गया अपना सेमी सर्कल। अब क्या बनाना है हमें, एक परपेंडिकुलर बनाना है हमें, इस पे बी पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। पिछली वाली वीडियो में भी तुमने देखा होगा है ना, देखा होगा, मान के चलता हूँ देखा होगा। इस पे परपेंडिकुलर बनाओ, किस पे बनाओगे, बी पे परपेंडिकुलर। चलो अब इसे आगे इधर का मिटा रहा हूँ, ये लिख लिया होगा, वीडियो रोक के लिख लेना। ड्रॉ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बना लिया, फिर परपेंडिकुलर बनाना है बी पे। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ड्रॉ बी एक्स परपेंडिकुलर टू ए सी एंड लेट इट कट द सेमी सर्कल एट डी। ड्रॉ बी एक्स पर, रुक जाओ, बी एक्स परपेंडिकुलर टू ए सी, Bx perpendicular to AC and let it cut the semi circle at इस पे D पे, at D। तुमने देखा मैंने क्या लिखा, Bx परपेंडिकुलर बनाओ AC पे और let it cut the semi circle। सेमी सर्कल को कहाँ पे कट करे, डी पे। तो डी पे एक परपेंडिकुलर बनाओ। कैसे बनाओगे आप, असली में कैसे बनाओगे, तुम क्या करोगे, ओसी बीसी रेडियस मानते हुए, रुक जाओ, बीसी रेडियस मानते हुए एक वो बनाओगे, बीसी रेडियस मानते हुए वो बनाओगे, तुम एक सेमी सर्कल बनाओगे। क्या, बीसी रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल बनाओगे। तो और बीसी पे जो है 60 पे बनाओगे एक आर्क ऐसे 60 पे, एक आर्क 60 पे बनाओ, और एक आर्क 120 पे बनाओ, इस पे रख के एक आर्क ऐसे बनाओ, और फिर एक आर्क 120 पे रख के ऊपर बनाओ, और एक आर्क 60 पे रख के ऊपर बनाओ, और फिर इसे जोड़ दो किससे, बी से। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा। बोर्ड पे नहीं दिख रहा क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं यूज नहीं कर रहा ना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है तो उससे बताता, कोई बात नहीं। सेमी सर्कल एट डी, ये जो परपेंडिकुलर है ये डी पे मिल रहा है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, BD किसके बराबर होगा, BD किसके बराबर होगा, √4.2 के होगा। इसका जस्टिफिकेशन दूंगा तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से, अभी दूंगा, रुक जाओ, इसके बाद कुछ लिखना तो नहीं है। BD is equal to √4.2 with center B and radius equal to BD. Draw an arc meeting the AC at produced at B। ठीक है भाई, इसके बाद अभी भी लिखना है तुम्हें, क्या लिखना है लिखता हूँ मैं, with center B and radius equal to BD, with center B and radius equal to BD, draw an arc meeting AC at
इस पे प्रोड्यूस्ड एट ई, प्रोड्यूस्ड एट ई, ठीक है, यही लिखना था शायद, प्रोड्यूस्ड एट ई, और बी डी और बीई दोनों इसके बराबर होंगे, बी डी बीई इसके बराबर होंगे √4.2 के, ठीक है। अब बारी आती है जस्टिफिकेशन की, वो मुझे लगता नहीं देखने की जरूरत भी है। क्या निकालना है, मैं ध्यान रखना, बीडी निकालना है। बीडी ये आया कैसे ये बताऊंगा मैं तुम्हें। अगर ये 4.2 है तो मुझे ये बताओ, अगर ये 4.2 है, मतलब 4.2, अगर ए भी 4.2 है तो मुझे ये बताओ AC कितना होगा। 4.2 + 1 5.2, पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूं मैं। जस्टिफिकेशन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ओबी या फिर अच्छा इसको और ज्वाइन कर लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ओडी को भी ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, ओडी को मैंने ज्वाइन कर लिया, और ओडी क्या है, एसी सेमी सर्कल का वो रेडियस है, ठीक है। तो यानी कि ओडी और ओसी हमेशा बराबर होंगे, ध्यान रखना। ओडी को जब मैंने ज्वाइन किया तो ओसी और जो क्या है ओए रेडियस है, और ओडी भी रेडियस है, ठीक है। तो ये तीनों बराबर होंगे, ध्यान रखना। बाय रेडियस क्या कह सकते हैं अपन, ओडी इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू ओए, ओए के बराबर होगा, ठीक है। और ये होगा कितने के बराबर, मुझे ये बताओ एसी कितना होगा, 4.2 + 1 5.2, और ये और ओए कितने के बराबर होगा, 5.2/2, 5.2/2 होगा। तो 5.2/2 निकालो जरा, एक काम करते हैं, 52 26 यानी 2 का डिवाइड करेंगे अगर 52 में तो 26 आएगा। तो ये शायद होगा 10 ही रहेगा डिवाइड में, 26/10 2.6 आ जाएगा मेरे साथ, ठीक है। तो ओए अब स्क्वायर किसका लिख सकते हैं, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, बीडी, पिछली बार की तरह बीडी का स्क्वायर प्लस होगा ओडी का स्क्वायर, ठीक है। अब ओडी किसके बराबर आ गया, 2.6 के, बीडी का स्क्वायर हमें निकालना है। इसको भी मिटा दो भाई, रुको मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। बीडी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, ओबी कितना आएगा मुझे ये बताओ, सोच के बताओ, ओबी कितना आएगा। ये हो गया 5.6 5.2 पूरा हो गया, ये हो गया 2.6 में से -1 कर दो, और क्या 2.6 - 1 और इसका होल स्क्वायर, तो 2.6 - 1 हो गया 1.6 का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.6 का स्क्वायर। तो अब इसको इस तरफ ले जाओ, 2.6 का स्क्वायर माइनस 1.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस से ए माइनस बी हमेशा बनाएगा, और ए प्लस बी कितना आएगा, 4.2 आएगा, 4.2 × 1, ए माइनस बी तुम खुद करके देख लेना यार, आएगा वही बराबर बीडी का स्क्वायर। तो बीडी किसके बराबर हो गया, √4.2 के, हेंस प्रूफ बीडी ये आ गया अपने पास, बीडी अपना 4.2 है,
और जैसा कि मैंने लिखाया था पहले स्टेटमेंट में कि BD को एक रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाओ, एक आर्क बनाओ सॉरी, तो वो इसको थोड़ा E तक प्रोड्यूस करेंगे। E पॉइंट पे जहां पर वो मिलेगा तो वो नंबर लाइन पे कहां पर होगा, E पॉइंट पे होगा। कितना होगा, √4.2। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली जो मैं कहना चाहूंगा लास्ट में कि अब अगली वीडियो में आगे करेंगे, ठीक है।